साप्ताहिक राशि 23 से 29 दिसंबर 2024 यानी कि दिसंबर महीने का ये बिल्कुल अंतिम सप्ताह है और अंतिम सप्ताह का राशिफल आपको बताएंगे आपके जन्म राशि के आधार पर। इस सप्ताह में वृषभ राशि में देवगुरु गोचर करेंगे, कर्क राशि में मंगल, केतु और चंद्रमा की युति बनेगा सप्ताह के प्रारंभ में, और वृश्चिक राशि में बुध, धनु राशि में देवगुरु, बृहस्पति और मकर राशि में शुक्र, कुंभ राशि में शनिदेव और मीन राशि में राहु ग्रह गोचर करेंगे। कन्या, तुला और वृश्चिक राशि में चंद्रमा का गोचर होगा इस सप्ताह में। ये अपने आप में बेहद खास सप्ताह है और सप्ताह के अंत में शुक्र ग्रह का और शनि ग्रह का युति बनेगा, यानी कि कुंभ राशि में शुक्र ग्रह मकर राशि से कुंभ राशि में 29 तारीख को ही गोचर करेंगे, यानी कि सप्ताह के बिल्कुल अंतिम दिन। तो ये गोचर ग्रह स्थिति के आधार पर सभी 12 राशियों का करियर, व्यापार, लव लाइफ तथा जीवन में आगे बढ़ने के तौर तरीके के ऊपर जन्म राशि के आधार पर हम इसमें विस्तृत विश्लेषण करेंगे। सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर आप हमारे इस कार्यक्रम को करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहें। मैं एस्ट्रो अरविंद दिव्यव्रत ज्ञान चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। नमस्कार, जय माता दी, जय श्री राम। प्रिय दर्शकों, सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि की। मेष राशि के जातकों के लिए छठे, सातवें और आठवें चंद्रमा का मतलब होता है कि 2024 का जो अंतिम सप्ताह है ये आपके लिए बेहद शानदार, लाभदायक, कारोबार व्यापार में कुछ अच्छे डेवलपमेंट के योग इस सप्ताह में बनेंगे तथा सप्ताह के अंत में आपको थोड़ी सी तनाव, उलझन, मानसिक परेशानी बना सकता है। इसीलिए इस सप्ताह के अंत में थोड़ी सी आपको सावधानी रखना आपके लिए बेहद अनिवार्य हो जाता है। बाकी लव लाइफ इत्यादि आपकी बेहद संतुलित रहेगा और इस सप्ताह में आप काफ़ी ऊर्जा को लेकर के आगे बढ़ेंगे। ऊर्जा आपकी लगातार बढ़ती चली जाएगी, यानी कि एग्रेसिव रहेंगे, परंतु सप्ताह के अंत में सावधानियां कुछ जरूरी आपके लिए बनती हैं। वृषभ राशि वाले जातकों के लिए ये सप्ताह बेहद शानदार है। सप्ताह के प्रारंभिक समय में थोड़े से अपने संबंध, लव लाइफ, रिश्तों को लेकर के थोड़ी सावधानी रखनी जरूरी है। इस सप्ताह में धन का मात्रा आपका ठीक रहेगा, पुराने लेन देन आपके क्लियर हो सकते हैं और व्यापारिक डेवलपमेंट के कई आपको इस सप्ताह में अवसर मिलेंगे, यानी कि आगामी आने वाले समय के लिए इस सप्ताह में कुछ बड़े नवनिर्माण कार्यों का शुभारंभ भी आप कर सकते हैं। मिथुन राशि वाले जातकों के लिए 23 से 29 दिसंबर तक ये सप्ताह आपके लिए अनेक प्रकार के सावधानियों के साथ आगे बढ़ने वाला रहेगा। इस सप्ताह में आपको किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर का शुरुआत नहीं करनी चाहिए, कोई नवनिर्माण कार्यों का शुभारंभ नहीं करनी चाहिए। माता की सेहत, स्वास्थ्य पर थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा तथा अपने बैंक बैलेंस को भी आपको सुरक्षित रखने की कोशिश करनी है। किसी भी तरह के प्रपोजल को या किसी को आप प्रपोज करना चाहते हैं, नए रिश्ते को जोड़ना चाहते हैं, तो थोड़ी सी सावधानी पूर्वक आप अपनी प्रपोजल को रखें, क्योंकि इस सप्ताह में रिजेक्शन के चांस मिथुन राशि में ज़्यादा बन रहे हैं। हालांकि सप्ताह के अंत में एक बार आपका पराक्रम, ऊर्जा एक बार फिर से मजबूत तरीके से आगे बढ़ेगा और इस सप्ताह के अंत में जाकर के आपको कुछ रुका हुआ धन वापस आपके हाथ में आ सकता है, जिससे आप अपने पुराने लेन देन को क्लियर कर सकते हैं। कर्क राशि वाले जातकों के लिए ये सप्ताह कहीं ना कहीं नए शुभारंभ की ओर आपको अग्रसर कर रहा है। कुछ प्रपोजल, आपने कोई एप्लीकेशन या कहीं पे आपने कोई एग्जाम, इंटरव्यू वगैरह दिया था, तो वहाँ पर आपको रिजल्ट अच्छे मिल सकते हैं, यानी कि पॉजिटिव परिणाम आपको प्रसन्नता दे सकता है। नए जॉब की शुभारंभ के लिए ये सप्ताह बेहद शानदार है। नए कार्य प्रणाली में आप आगे बढ़ेंगे, इसके लिए आपको थोड़ा सा ताकतवर तरीके से और दृढ़ संकल्प शक्ति के साथ आगे बढ़ना होगा। बैंक बैलेंस इत्यादि को इस सप्ताह में आपको बहुत सुरक्षित रखना होगा तथा आपको इस सप्ताह में अपने लव लाइफ का केयर विशेष करना होगा। और यदि विद्यार्थी हैं, पढ़ लिख रहे हैं, तो आप अपनी पढ़ाई पर भी विशेष फोकस रखें, क्योंकि इस सप्ताह में कुछ ऐसे परिणाम आ सकते हैं जो आपको निराश कर सकते हैं। कारोबार व्यापार के दृष्टिकोण से सप्ताह बेहद शानदार है। अनसर्टेनिटी थोड़ी सी जरूर इस सप्ताह में रहेगी, मतलब आप
को पता ही नहीं होगा कि क्या होने वाला है, आप क्या कर रहे हैं और क्या परिणाम आ रहे हैं। इस तरह का एक भाव आपके मन में रह सकता है। सिंह राशि, सिंह राशि वाले जातकों के लिए ये सप्ताह बेहद शानदार है। लगातार आपको आगे बढ़ने के लिए मेहनत करना है, परिश्रम करना है, और इस सप्ताह में परिवार, कुटुंब और धन को लेकर के थोड़ा सा आपके मन में द्वंद्व दोष रहेगा, यानी कि डबल माइंडेड रहेंगे। चंद्रमा और केतु की युति सप्ताह के प्रारंभिक समय में आपको वाणी के, बातचीत के तौर तरीके से थोड़ा सा परेशान कर सकता है, यानी कि वाणी में आपको संयम रखना होगा। हालांकि आप जो करना चाहते हैं वो इस सप्ताह में जरूर आप कर पाएंगे, परंतु थोड़ा सा सेहत, स्वास्थ्य और खान पान इत्यादि में भी आपको विशेष सावधानी इस सप्ताह में रखनी चाहिए, क्योंकि दूसरा, तीसरा और चौथा चंद्रमा जो होता है, कई बार जो है धन को लेकर के या धन के द्वारा तमाम बने बनाए कामों में रुकावट उत्पन्न कर देता है, वाणी में असंतुलन बना देता है, जिसके कारण आपके आसपास की वातावरण थोड़ी सी निगेटिव हो जाती है, नकारात्मक हो जाती है। कन्या राशि, कन्या राशि वाले जातकों के लिए नए पद प्रतिष्ठा को प्राप्त करने वाला ये सप्ताह है। नई एनर्जी, ऊर्जा आपको आगे बढ़ने में सहयोग करेगा। कुटुंब परिवार के लिए कुछ नए फैसिलिटीज आप क्रिएट कर सकते हैं, जिसमें आपको कुछ खर्चों का भी सामना करना पड़ेगा। अच्छे चीज़ों की, अच्छे सुख सुविधाओं की प्राप्ति के माध्यम से थोड़ा सा आप ओवर कॉन्फिडेंट भी हो सकते हैं, क्योंकि जब हम नए नए सुख सुविधाओं को अपने जीवन में जोड़ते हैं, कुछ लग्जरी सुख सुविधा जब हमें मिलती है, तो कई बार हमारे अंदर ओवर कॉन्फिडेंस हो जाते हैं, हमारा आत्मबल ज़्यादा बढ़ जाता है, या फिर हम कह सकते हैं कि थोड़ा सा अहंकार हो जाता है। तो अहंकार से आपको बचना होगा, अन्यथा वाणी दोष के कारण से घर का माहौल खराब हो सकता है। जॉब में आप अच्छा परफॉर्म करेंगे, नए जॉब की प्राप्ति के योग बनेगा, और कारोबार व्यापार में भी कुछ नए तरीके के कॉन्टैक्ट कन्या राशि वालों के लिए इस सप्ताह में जुड़ेगा, यानी कि 23 से 29 दिसंबर के मध्य में। तुला राशि, तुला राशि वाले जातकों के लिए नो प्रॉफिट नो लॉस की तरह काम करना है आपको। ना तो आपको ज़्यादा प्रॉफिट के लिए पीछे भागना है, ना ही ज़्यादा आपको लॉस के पीछे भागना है, यानी कि समय को थोड़ा सा संतुलित बना करके आपको आगे बढ़ना चाहिए। सेहत स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखनी चाहिए। आपको इस सप्ताह में किसी विशेष पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति हो सकती है, या किसी विशेष सभा में आपको विशेष सम्मान की प्राप्ति हो सकती है, तथा आप आत्मबली रहेंगे और पैसों को लेकर के थोड़ा सा लापरवाह भी रह सकते हैं, यानी कि खर्चे यदि ज़्यादा हो रहे हैं तो भी आपको चिंता नहीं होगी। तो आपको थोड़ा सा संतुलन को अपने बनाने की इस सप्ताह में बहुत जरूरी रहेगा। उसी से आप अपने करियर, अपने काम, अपने कारोबार इत्यादि में परिवार के साथ संतुलित बने रहेंगे। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए बेहद शानदार सप्ताह है, क्योंकि आपके रुके हुए धन आपको इस सप्ताह में मिलेंगे। भाई बहनों का आपको साथ मिलेगा, और लंबे समय से चल रहे प्रोजेक्ट का शुभारंभ होने से आप देखेंगे कि आपकी आमदनी का नया रास्ता, नया जरिया आपको मिल रहा है। जब नया जरिया मिलता है तो फिर व्यक्ति नए तरीके के व्यवस्थाओं को जीवन में बनाने में सफल होता है। धनु राशि, धनु राशि वाले जातकों के लिए सप्ताह बेहद शानदार है। इस सप्ताह में कुछ नया रिलेशन जुड़ने का योग बन रहा है। कुछ नए तरीके के करियर, काम के अंदर आपको अपनी स्टेबिलिटी मिलेगी। आमदनी का मात्रा आपका बढ़ेगा, प्रमोशन हो सकता है, या फिर आपकी वेतन वृद्धि, या फिर आपको नए जॉब अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, जहां पर आपको आप जितना चाहते हैं उससे भी ज़्यादा आपको वहां पर सैलरी प्राप्त हो सकती है, या कारोबार व्यापार के अंदर कुछ बड़ा कॉन्टैक्ट आपका जुड़ सकता है, जिससे आपकी आमदनी अचानक आप देखेंगे कि इस सप्ताह में आप बढ़ा पाएंगे। मकर राशि, मकर राशि वाले जातकों के लिए चंद्रमा का गोचर के अनुसार ये देखेंगे, या अन्य ग्रहों के अनुसार गोचर देखेंगे ग्रह स्थिति को, तो ये आपको आपके तमाम तरह के डिमांड्स को इस सप्ताह में पूरा करेगा। हालांकि थोड़ी सी भाग्य को लेकर के आप असंतुष्ट हो सकते हैं, परंतु काम के अंदर आप बहुत अच्छे तरीके से अपने काम को पूरा करेंगे। अपने काम के तरीके में बड़े बड़े बदलाव इस सप्ताह में करेंगे। आपकी सिक्स सेंस की जागृति होगी, और बेहतर तरीके से आप तमाम अपने व्यवस्थाओं को सुदृढ़ बनाने में सफलता भी इस सप्ताह में अर्जित करेंगे। ये आपके जीवन का एक विशेष महत्वपूर्ण सप्ताह साबित हो सकता है। कुंभ राशि, कुंभ राशि वाले जातकों के लिए सप्ताह प्रारंभिक समय में जरूर बड़ी सावधानी रखनी चाहिए। इस सप्ताह में कुछ बने बनाए काम बिगड़ सकते हैं, या फिर कोई यात्रा आप करते हैं तो यात्रा में चोट चपेट या कोई परेशानी आपके जीवन में खड़ी हो सकती है।
इसीलिए यात्रा करते समय सावधानी रखें। और कोई काम बार बार प्रयास के बाद भी नहीं हो रहा है तो उससे आपको दूर होना चाहिए, उस काम से अलग हो जाना चाहिए। अन्यथा जब आप बारंबार लगे रहेंगे तो बड़े नुकसान का आपको सामना करना पड़ सकता है। और अपने धर्म कार्यों में थोड़ी सी रुचि बनाए रखें। पिता तुल्य लोगों के साथ में अपने संबंध को बेहतर बनाने का आपको लगातार प्रयास इस सप्ताह में करनी चाहिए। और सप्ताह के अंत में आपको अपने करियर काम के अंदर थोड़ा सा ध्यान देना होगा, क्योंकि इस सप्ताह के अंत में आपको करियर में, काम के अंदर या कारोबार व्यापार के अंदर एक बड़ी सफलता की प्राप्ति अवश्य होगी। मीन राशि वाले जातकों के लिए ये सप्ताह कारोबार व्यापार में थोड़ी व्यस्तता आपके लिए बनाएगा। हालांकि परिवार के साथ भी आपके संबंध बेहद मधुर रहेंगे। और कोई भी यात्रा इस सप्ताह में यदि करें तो तमाम सावधानी आपको रखनी आपके लिए बहुत जरूरी होगी। भाग्य को लेकर के यदि कोई असंतुष्टि है तो उससे अपने दिमाग से निकालने की कोशिश करना होगा, क्योंकि कर्म जो है प्रधान होता है। और यदि कर्म आपका लगातार आप कर रहे हैं तो आपको फल तो मिल ही जाएगा। और जब आप कर्मठ हैं, कहते हैं कि जब कर्म व्यक्ति कर रहा होता है तो भाग्य भी कई बार बदल जाता है। तो आपको इस समय में, इस सप्ताह में या साल 2024 के अंतिम सप्ताह के अंदर अपने काम के ऊपर पूरी फोकस रखनी होगी। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली का विश्लेषण चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप पर आप बर्थ डिटेल्स लिख करके भेजिए। सब्सक्राइब हमारे चैनल को आप जरूर कर लें, लाइक करें। यदि कार्यक्रम अच्छा लगा तो जय श्री राम कमेंट में लिख सकते हैं। और आगामी नए साल की वार्षिक राशिफल को आप देखना चाहते हैं तो चैनल में आप हमारे जाकर के नीचे देखेंगे तो हमने वार्षिक राशिफल डाला हुआ है। इसे आप अपने राशि के अनुसार जाकर के देखेंगे और उसके अनुसार आप अपने जीवन में तमाम तरह के व्यवस्थाओं को समझ पाएंगे। इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।